शिक्षा वो श्रेणी का दूध होता है जो पिता सामाजिक उपाध्यक्ष जितने भी मेरे वक्तव्य को जोड़ा उनका पूरा समय मेरे को लास्ट टाइम दीजिएगा, मत बोलिएगा कि हो गया समय कहते, क्योंकि टोका टाकी में ज्यादा समय सामान्य उपाध्यक्ष महोदय जी, मैंने पूरा बोला कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध होता है जो पिता वही दहाता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षा विभाग होता है, क्योंकि जितने भी हमारे बच्चे होते हैं उसका प्राथमिक शिक्षा जितना सुदृढ़ होता है वो उतने उसके भविष्य का निर्माण होता है। क्योंकि जितने भी हमारे बच्चे होते हैं, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, जो भी बनना चाहते हैं वो शिक्षा की बेस पे ही चलकर बन सकते हैं। और शिक्षा की नीति को जितना हम आगे बढ़ाएं, जितना इसको सुदृढ़ व्यवस्था बनाए, उतनी हमारे बच्चों का भविष्य निर्माण होता है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी कि भले ही आपने आत्मन इंग्लिश मीडियम खोला है, लेकिन बावजूद जितने भी हमारे सरकारी जो स्कूल है वो भवनहीन है, जर्जर स्थिति में है। कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे पीने की व्यवस्था नहीं है। हमारी बेटियां पढ़ती है माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, जो छोटे छोटे गाँव से आए रहते हैं, और हमारी बेटियां बड़ी संख्या में स्कूल में विद्यालय अध्ययनरत करते हैं, लेकिन वहाँ शौचालय नहीं होता। यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से मेरा विशेष निवेदन, हमारी बेटियों के भविष्य को देखते हुए जहाँ विद्यालय में शौचालय नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, कई ऐसे विद्यालय जहाँ पे कीचड़ और शौचालय दोनों आमने सामने ही लगा रहता है, तो इस और मैं माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी। साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरे पामगढ़ क्षेत्र में बहुत से ऐसे विद्यालय जो अत्यंत जर्जर हैं, भवनहीन है। माननीय मंत्री महोदय जी से मेरा विशेष निवेदन, क्योंकि मैंने अपने पत्र में भी आपको बजट में शामिल करने के लिए गाँव का नाम दिया है, और जो प्रमुख है उसके बारे में आपको बता भी देती हूँ। सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मेरे पामगढ़ विधानसभा अंतर्गत प्राथमिक शाला खरगनी है जो अत्यंत जर्जर है। शासकीय मिडिल स्कूल चूतेला है जो अत्यंत जर्जर होने के कारण बच्चों को बाहर में ले जाकर पढ़ाया जा रहा है, और साथ ही 2 शिफ्ट में उसको पढ़ाया जा रहा है। तो माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि इसे विशेष ध्यान देंगे। साथ ही शिक्षकों की भी कमी है माननीय मंत्री महोदय जी। कई ऐसे विद्यालय हैं जिसमें हमारी बेटियां पढ़ती हैं, और मैडम नहीं होने के कारण हमारी बेटियां अपने वक्तव्यों को रखने में हिचकिचाती हैं। तो इसके ओर भी माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी। साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी को बताना चाह रही हूँ, पूर्व में भी मैंने इसको सदन के माध्यम से अवगत कराया था कि मेरे गृह ग्राम भिलौनी जहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल भवन अत्यंत जर्जर है, मैंने अनेकों बार पत्र के माध्यम से इसकी शिकायत की, और लोक निर्माण शिक्षा समिति के द्वारा भी भवन निर्माण के लिए पत्र भेजा गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा न तो कोई फंड उपलब्ध कराया गया, नहीं भवन को निर्माण कराने के लिए किसी तरह के ठोस कदम उठाए गए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, भवन इतना जर्जर है, चूंकि वो मेरे गृह ग्राम में वहाँ निवास करती हूँ, तो मेरे को बहुत वास्तविक स्थिति बहुत अच्छे से मालूम है। इतना जर्जर कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, ये बहुत गरिमा की बात है। बच्चे विधायक के गृह ग्राम का स्कूल को तो करवा दीजिए, इसमें मेरा ध्यान आकर्षण भी लगा माननीय मंत्री महोदय जी। वो करिए। दीवारें भी दिख रही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। ग्राम का स्कूल खराब है, पूरी हालत है। 15 साल शिक्षा मंत्री भी थे मैं। माननीय 15 साल हो या 5 साल हो, लेकिन हमारी देश ये होना चाहिए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और भवन में अपनी घटना न घटे और भवन बन जाइए, हमारी नीति होना चाहिए। 15 साल इन्होंने क्या क्या 5 साल क्या करे, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी एक ही नीति है कि हम अब शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाएं। 15 साल 5 साल करते करते पूरा समय बीत जाएगा और हमारी शिक्षा के स्तर 0 पे चला जाएगा। इसमें हमें समय बर्बाद नहीं करना है माननीय, हमें समय इस पे फोकस करना है कि हम शिक्षा की नीति को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करती हूँ, क्योंकि बहुत जर्जर है, दीवारें गिर रही है, शिक्षक बच्चे पूरे परेशान हैं, तो आपके माध्यम से मैं निवेदन कर रही हूँ कि बजट में शामिल करके इन्हें प्रशासकीय स्वीकृति दिलाकर भवन को निर्माण कराया जाए। सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में कुछ उन्नयन के लिए भी है, उस मांगों को मैं मंत्री महोदय जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगी। पामगढ़ विधानसभा अंतर्गत कोड़ाघाट में शासकीय मिडिल स्कूल हाई स्कूल उन्नयन करने की मैं मांग करती हूँ। कटौर में शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी उन्नयन करने की मांग करती हूँ। भूईगांव में शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी उन्नयन करने की मांग करती हूँ। साथ ही कोसा में शासकीय हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में उन्नयन करने की मांग करती हूँ। तुरपा में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन करने की मांग करती हूँ। रिंगी में शासकीय हाई स्कूल को उन्नयन
कर देंगे। बस एक भी सवाल बचे माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, कम से कम बोल सकते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी की बजट में शामिल होने के बावजूद भी बजट से सडनली बाहर हो जाता है। ये हमारे लिए बहुत पीड़ा की बात होती है, लेकिन कम से कम हम यहाँ पे बोल के अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं, आमजनों को ये बता भी देते हैं कि हमने आपकी बातों को वहाँ पे रखा है। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसमें विशेष ध्यान देकर उन्नयन। चलिए लक्ष्मी जी 2 मिनट में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय रखना चाहती हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय बस एक विषय और है सहकारिता पे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, पूरे प्रदेश भर में 2617 सेवा सहकारिता समिति में कार्यरत जो अनियमित कर्मचारी हैं, पूरे प्रदेश भर में जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिनकी सफल